तूने बोला क्या बात है? That is not criticism, that is an opinion. Very easy to say इसको एक्टिंग नहीं आती, वो तुमको आती है। मेरी आधी प्रॉब्लम क्या है ना, ये सेम लोग मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे। नहीं अभी सिंगल हो, रियलाइज करो थोड़ा ज्यादा होने लग गया है। तो क्यों कुछ दिनों से जो शाहरुख खान को जिफ से ट्रोल किया जा रहा था, वो भी इतना कि उनकी पीआर टीम डिलीट कराते कराते परेशान हो गई थी और लोग नया जिफ बना देते थे और एंड में तो लोगों ने डॉट से तक बना दिया था। फिर एकदम से सारा अटेंशन अर्जुन कपूर पर शिफ्ट हो जाता है और अभी लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। बट ये अर्जुन कपूर के 7 इयर्स पुराने इंटरव्यू क्लिप को लेकर जो उन्हें अभी अचानक से इतना ट्रोल किया जा रहा है, उसकी वजह कहीं अर्जुन कपूर का सोशल मीडिया पर ट्रोल होने का एक सॉफ्ट टारगेट बनना तो नहीं है। यहाँ न सिर्फ उनकी एक्टिंग को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाता है, बट उनके इंटरव्यूज में स्टेटमेंट्स एंड अभी तो स्पेशली उनके रिएक्शंस को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बट क्यों लोग न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते हैं, बीट उनका एक्स रिलेशनशिप विद मलाइका अरोरा। और क्यों अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म्स के फ्लॉप होने की वजह क्रिटिक्स एंड सोशल मीडिया पर जो उन्हें इतना ट्रोल किया जाता है ना, उसे बताया है। एंड क्या अर्जुन कपूर का एक जो नेगेटिव परसेप्शन बन गया है कि जहाँ पर भी उनका नाम आता है लोग यही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये भी फ्लॉप हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ गुड पीआर स्ट्रैटेजीज तो नहीं है। तो वेलकम और वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं अर्जुन कपूर जो अभी उनके ये रिएक्शंस को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं उस बारे में। फिल्म इश्क-ज़ादे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अर्जुन कपूर को जहाँ उस वक्त उनकी एक्टिंग को लेकर न सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया था, उस मूवी के सुपरहिट होने के बाद तो अर्जुन कपूर को एक फ्यूचर स्टार की तरह देखा जाने लगा था। जिसके बाद गुंडे, 2 स्टेट्स जैसी सुपरहिट फिल्म्स ने तो उनका एक काफी पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड कर दिया था, जिसे ऑडियंस की साइड से खूब एक्सेप्टेंस मिला। अब जहां अर्जुन कपूर का करियर पूरे राइज पर था, उन्हें एक अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड की तरह देखा जा रहा था। वहीं आता है ईयर 2015, जिसके बाद से अर्जुन कपूर के करियर में एक सीरियस डाउनफॉल आया है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम स्पेन में जो भी मूवीज की वो या तो एवरेज रही या तो फ्लॉप। जिसके बाद न सिर्फ ऑडियंस का इंटरेस्ट गिरा बल्कि उनकी मूवीज का ग्राफ भी गिरा, क्योंकि लोग उनके सेम एक्सप्रेशंस एंड टायर्ड फेस इन एवरी कैरेक्टर से बोर होने लग गए थे। फिर जब सोशल मीडिया बूम करता है तब अर्जुन कपूर की मूवीज के फ्लॉप होने को लेकर उनकी एक्टिंग का काफी मजाक बनता है, उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है। जिसके बाद ऑडियंस का कनेक्ट अर्जुन कपूर से खत्म होने लगता है और उनको लेकर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक परसेप्शन बनने लगता है कि कैसे उनकी एक्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है। और यही से स्टार्ट हुआ था वो फेज जिसने अर्जुन कपूर का पूरा परसेप्शन ही लोगों के दिमाग में चेंज करके रख दिया। इन शॉर्ट उनकी पूरी इमेज को ही नेगेटिव बना दिया और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं। मलाइका अरोरा के साथ उनके रिलेशनशिप को काफी ट्रोल किया गया था। हालांकि रिसेंटली तो अर्जुन कपूर ने मलाइका के साथ अपने ब्रेकअप को, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में खुद को सिंगल बताया, बट जब उनके मलाइका अरोरा के रिलेशनशिप रूमर स्प्रेड हो रहे थे तब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि कैसे मलाइका अरोरा ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, उनका एक बेटा है एंड दोनों का एज गैप भी काफी सीरियस इशू बन गया था। अब ये सारी नेगेटिविटी ने कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर की इमेज को बैडली अफेक्ट किया था एंड ग्रेजुअली वो ट्रोल होने का एक सॉफ्ट टारगेट भी बनते हैं, जिसकी वजह भी रही है उनका बिहेवियर एट पब्लिक इवेंट्स जो एट टाइम एरोगेंट लगा है लोगों को। अब इसके बाद रोहित शेट्टी की एक स्टार स्टडेड मूवी आती है जहाँ अर्जुन कपूर के रोल को नेगेटिव दिखाया जाता है, जिसको लेकर रोहित शेट्टी से भी पूछा गया था कि उन्होंने अर्जुन कपूर को कास्ट करके काफी सीरियस रिस्क लिया है। बट टू द सरप्राइज अर्जुन कपूर को यहाँ ऑडियंस पसंद करती है, बट इसके बाद भी उन्होंने एक मूवी की थी जो काफी डिजास्टर साबित होती है और वहाँ भी अर्जुन कपूर को लेकर यही कहा गया कि कैसे उनकी एक्टिंग उस कैरेक्टर में फिट ही नहीं बैठती और उनके कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस को अभी ऑडियंस ने बहुत पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। ना उसी ऐसा नहीं है कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग ही वजह बनी है उनके करियर के ग्राफ में इतना डाउनफॉल आने की या ट्रोलर्स का उन्हें टारगेट बनाने की, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है उनकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस। मतलब उनका ईगो और उनका एटीट्यूड जो उनके इंटरव्यूज में, पब्लिक इवेंट्स में एंड अभी तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स एंड पॉडकास्ट में भी क्लियरली दिखाई देता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें कॉन्स्टेंटली ट्रोल किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि कैसे जब बॉयकॉट बॉलीवुड करके काफी सीरियस कैंपेन चलाया जा रहा था सोशल मीडिया पर और इस ट्रेंड का उस वक्त बॉलीवुड
को काफी सीरियस इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा था, उसी टाइम अर्जुन कपूर एक इंटरव्यू में ऑडियंस को लेकर ही ये बोल देते हैं कि कैसे अभी तो ज्यादा ही हो रहा है, अभी टाइम है जब हमें भी कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एंड इन अ वे वो ऑडियंस को ही लेकर ये बोल देते हैं कि हम ज्यादा चुप रह गए इसलिए ये सब हो रहा है। तो आज की डेट में तो बॉलीवुड एक्टर्स का एक काफी स्ट्रॉन्ग पीआर होता है, जिससे उन्हें ये पता होता है कि उन्हें किस सर्टेन वे में एक्ट करना है, क्या स्टेटमेंट्स देने हैं, इसके बाद उन्हें कैसे लोगों के बीच में पोर्ट्रे किया जाएगा। और अर्जुन कपूर का ऐसा स्टेटमेंट उनके लिए ही बैकफायर कर गया था, क्योंकि सोचो ना, ऑडियंस आपको नहीं देखेगी तो आप क्या ही कर लोगे, उन्हें आप सिर्फ कन्विंस ही तो कर सकते हो अपनी मूवीज देखने के लिए, इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। और ये ट्रेंड के बाद से ही लोगों में आउटसाइडर्स को लेकर जो इस इंडस्ट्री में इनजस्टिस होती आ रही है, उसका एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि वैसे ही लोग स्टार किड्स को काफी ज्यादा जज करने लगे कि कैसे उन्हें फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू इम्प्रूव, और उस पर से अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे तो ऑफ कोर्स बैकफायर करेंगे और ट्रोल होने की वजह भी बनोगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया पर तो लोग जो वायरल क्लिप्स देखते हैं ना, उसी से अपना परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। एंड अगर लोगों ने एक बार किसी को सीरियसली लेना बंद कर दिया या तो उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, फिर तो वो एक ट्रेंड बन जाता है और वो पूरी तरह से किसी की इमेज को कितना खराब कर सकता है, ये तो आप अर्जुन कपूर को देखकर ही समझ सकते हो ना। उनका ये पॉडकास्ट आता है जहाँ पर वो अपनी एक्टिंग, अपनी फ्लॉप मूवीज को लेकर क्रिटिक्स को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो ये कह देते हैं कि लोग चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं क्योंकि मेरे सरनेम की वजह से। ना उसी ये जो पॉइंट है कि बीइंग नेपो किड इज द रीजन ऑफ ट्रोलिंग, तो ऐसा नहीं है। अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो भी बहुत सारे नेपो किड्स हैं जिनका एक काफी सक्सेसफुल करियर बना है और उन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों से कनेक्ट किया है। एंड इनफैक्ट रिसेंटली ही एग्जांपल देख लो, सैयारा मूवी से डेब्यू करने वाले आहान पांडे, जिनके क्राफ्ट की वजह से ही इज गेटिंग ऑल द प्रेज एंड लव ऑफ द ऑडियंस। नाउ अर्जुन कपूर आल्सो पॉइंटेड आउट कि कैसे क्रिटिक ने उनके ऊपर काफी पर्सनल एंड डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट कर दिया था बाय सेइंग कि उन्हें एक्टिंग ही छोड़ देनी चाहिए और कोई और करियर देखना चाहिए। बट इसके बाद भी ऑडियंस ने यही बोला कि कैसे उनकी एक्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट तो आया ही नहीं है, तो इससे अच्छा वो क्विट ही कर दे। ना इसी पॉडकास्ट में अर्जुन कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बताते हैं कि कैसे जस्ट बिकॉज वो स्टार किड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रही ही नहीं है, बल्कि उनके फादर के एक डिसीजन ने उनकी लाइफ को काफी इम्पैक्ट किया है। ना अर्जुन कपूर अपने जिस स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं वो है श्रीदेवी एंड उनके फादर की मैरिज। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये बताया जाता है कि अर्जुन कपूर की जो मॉम थी मोना, वो और श्रीदेवी फ्रेंड्स थे जब श्रीदेवी ने एंट्री की थी बॉलीवुड में उस टाइम पर, एंड तब वो डेट कर रही थी मिथुन चक्रवर्ती को। बट कुछ टाइम बाद जब श्रीदेवी को पता चलता है कि मिथुन ऑलरेडी मैरिड है, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू मोना बोनी कपूर के साथ उनका अफेयर शुरू हो जाता है एंड लेटर दे गॉट मैरिड। बट ऑन द अदर हैंड रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि श्रीदेवी ने ये कहा था कि आफ्टर द डिवोर्स ऑफ मोना एंड बोनी कपूर, श्रीदेवी गॉट इन टच विद बोनी कपूर एंड लेटर दे गॉट मैरिड। एंड द टाइम ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग ना, अर्जुन कपूर सिर्फ 10 years old थे एंड बोनी कपूर अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाते थे ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस। एंड नॉट ओनली दिस, अर्जुन कपूर की जो फर्स्ट मूवी रिलीज होने वाली थी उससे पहले ही लॉस्ट हिज मदर, एंड लेटर ऑन आफ्टर श्रीदेवीज डेथ अर्जुन कपूर और उनकी सिस्टर ने जानवी एंड खुशी से बात करना शुरू कर दिया। एंड अभी तो काफी चीजें नॉर्मल दिखती है इन लोगों के बीच में। एंड अर्जुन कपूर अपने उस फेज के डिप्रेशन से जैसे उन्होंने डील किया था वो भी बताते हैं, एंड इवन आफ्टर 11th क्लास कैसे उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, ये सब भी वो इस पॉडकास्ट में बताते हैं, सेइंग कि उनकी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स रहे हैं, बट लोगों का फिर भी ये मानना है कि वो प्रिविलेज्ड है। नाउ रिसेंटली जो उनके रिएक्शंस वायरल जा रहे हैं वो 2017 से उनकी मूवी हाफ गर्लफ्रेंड के एक इंटरव्यू क्लिप से है। अर्जुन कपूर की रिसेंटली भी एक मूवी आई थी द लेडी किलर, जो सबसे बड़ी डिजास्टर रही थी। उसके बाद भी जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली ना, उसके ऊपर से उनके ऐसे स्टेटमेंट्स एंड रिएक्शंस उनके ट्रोल होने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। एंड जब उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए कॉल आउट किया जाता है तो उस पर से वो कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। वेरी इजी टू से इसको एक्टिंग नहीं आती, वो तुमको आती है, तुमको पता है एक्टिंग क्या होता है। एक्टिंग कम्स इन वेरियस फॉर्म। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, किसी को एक्टिंग नहीं आती पर फिर वो जबरदस्ती एक्टर भी बनने का ट्राई नहीं कर रहा ना। एंड इंटरेस्टिंगली जितने भी ये रिएक्शंस के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं ये सब पुराने हैं, जहाँ पता नहीं वो क्यों एक सेम वे से रिएक्ट कर रहे थे, एक टफ सी इमेज बनाने का ट्राई कर रहे थे और ऑडियंस में उनकी वैसी इमेज कभी बन ही नहीं पाई। लोग उन्हें इतना सीरियसली लेने के बजाय उन्हें ट्रोल करना ही शुरू कर देते हैं। बट अभी जो वो रिसेंटली ट्रोल हो रहे हैं ना, उनके रिएक्शंस का वायरल होना, इसकी वजह तो हम सभी जानते हैं। बाकी तो अब
आप बताना कमेंट्स में कि अर्जुन कपूर को लेकर जो इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है और अभी जो उनके रिएक्शंस इतने वायरल हो रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।